यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ फटाफट। बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं का बकाया राशि चुकाने पर 100% सरचार्ज माफी दी जा रही है। साथ ही मूल बकाया राशि पर 15% की अतिरिक्त छूट का लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कल अंतिम तिथि है, इसलिए तुरंत भुगतान कर अपनी बचत सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 481 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एमएससीएल में 662 पदों पर भर्ती के लिए नया आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे युवाओं के लिए 3 विभागों में करियर बनाने का बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया है। तस्करों के पुलिस बचाने के लिए चावल के भूसे नीचे शराब की पेटियां बड़ी चतुराई से छिपाया हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने वाहन से कुल 500 पेटियां अवैध शराब बरामद की गई। इस शराब की अनुमति कीमत करीब 58 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस इस मामले को संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कानून की कार्रवाई जारी है। देवरिया में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को ले जाने के लिए निर्धारित सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। संवेदनशील उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित सरकारी वाहन बजाय मोटरसाइकिल से संकल्प केंद्र पर पहुंचाया गया। इस तरह खुलेआम बाइक पर कॉपियां ले जाने से परीक्षा गोपनीय और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े गए। मामले के संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से लापरवाही की कड़ी नाराजगी जताई गई। चौथी खबर आपको चौंकाने वाली है। लखनऊ में जालसाजों ने एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाकर उनके खाते में हाथ सपा कर दिया। ठगों ने खुद बैंक अधिकारी बताकर बुजुर्ग को फ़ोन किया और उनकी विश्वास जीता। बातों में उलझाकर बुजुर्ग ने अपनी गोपनीय बैंक डिटेल हासिल कर ली। जानकारी मिलते ही 10 मिनट के भीतर खाते में 10 लाख रुपए गायब हो गए। ये घटना डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने और निजी जानकारी साझा करने के लिए बड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी को कार्यकाल के 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी सरकार ने यह निर्णय लेते हुए चौथी बार उनके कार्यकाल को सेवा विस्तार दिया है। अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और विश्वसनीय माना जाता है। 1987 बैच के IAS अधिकारी रहे। रिटायरमेंट के बाद लगातार सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में उनकी सक्रिय भूमिका बनी रही। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की बेटी राघवी ने एक ही हाल में शंकराचार्य के समर्थन में अपनी बात रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माध्यम से इस सनातन परंपरा को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। राघवी का मानना है कि वर्तमान घटनाक्रम हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं और संस्थाओं के खिलाफ एक सोची समझी राजनीति है। इस बीच हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होती तय की है। यह मामला धार्मिक और कानूनी गलियारों में काफ़ी चर्चा विषय बना है, जिसके अब राजनीतिक परिवार की भागीदारी भी देखी जा रही है। मऊ में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। इस छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 180 किलो खोया जब्त किया, जिसे बाजार में खपाने की तैयारी थी। विभाग ने जब्त किए गए खोए और अन्य खाद्य शैम्पू वैसे नमूने भरकर जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। होली के त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्यौहार के दौरान बाजार में बिकने वाली मिठाइयां और अन्य सामग्रियों पर गुणवत्ता विशेष नज़र जा रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक छात्र की जान चली गई। छात्र अपनी बाइक से परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र की मौके पर ही अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार चालक को तलाश जारी है। सुबह सपा अध्यक्ष OP राजभर ने मुजफ्फरनगर में एक जनसभा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। राजभर ने कहा कि जब प्रदेश में दंगे हो रहे थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाच देखते हुए व्यस्त थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी की सरकार के दौरान पूज्य शंकराचार्य के साथ मारपीट की गई थी। राजभर की सपा सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा उस समय धर्मगुरु तक सुरक्षित नहीं थे। लखनऊ विकास प्रशिक्षण के बाहर बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने
विभाग के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पुतले की पिटाई की और एलडीए चोर है के नारे लगाए। किसान नेता अशोक ने कहा कि उनके पिछले 4 दशकों के लिए केवल झूठे आश्वासन देकर लगातार ठगा और गुमराह किया जा रहा है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी पुरानी समस्याओं का अब समाधान नहीं हुआ तो वो अपने हक के लिए आंदोलन और भी तेज करेंगे। मुजफ्फरनगर में होली और रमजान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था पर जायजा लेने के लिए पुलिस संवेदनशील इलाकों पर भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकला। इस मार्च के उद्देश्य जनता से सुरक्षा को भाव पैदा करना और शरारती तत्वों को कड़ा संदेश देना है। पुलिस अधिकारियों ने सभी इस शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी है। गुरुग्राम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जेल से फरार इस अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित था, जबकि फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसकी हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुटी है। आगरा में एक महिला ने शादी से इनकार करने पर अपनी प्रेमी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। युवक का शरीर 80% तक झुलस गया और उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पहले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला पुलिस पर शादी का दबाव बना रही थी और बात न मानने पर उसे खौफनाक कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दिल देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती की पड़ोसी की प्रतिवादन से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित की मां ने उसे आरोप की कि पड़ोसी युवक को अकेला पाकर अक्सर छेड़छाड़ करता था, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में थी। लोग लाज और लगातार हो रही थी बदतमीजी को सहन पर पाने के लिए कारण युवती ने अतत मौत को गले लगा लिया। मृतक मां के प्रशासन में गुहार लगाते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा या फांसी देने की मांग की है, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। बसपा प्रमुख मायावती अगले 1 महीने में 100 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी के नाम घोषित करने की तैयारी में हैं। इस बार मायावती ब्राह्मण मुस्लिम के समीकरण पर बड़ा दांव खेल रही हैं, ताकि चुनाव में बढ़त बनाई जा सके। टिकट वितरण के रेस में अन्य पार्टियों से अगले निकले हुए मायावती अपनी चुनावी विरासत में पिछाड़ने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक लाइनमैन ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 25 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया। हाई वोल्टेज करंट के कारण खंभे पे ही भीषण आग लग गई और लाइनमैन करीब 10 मिनट तक जिंदा जलता रहा। स्थानीय लोगों ने परिजनों पर बिजली विभाग के प्रति गहरा क्रोध और क्योंकि काम के दौरान बिजली की सप्लाई बंद से डाउन नहीं गई थी। इस दौरान घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन मामले में जांच पर जुटी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी की बेटी की हत्या की और उसके बाद उसके प्रेमी बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसकी पति शराब पीकर उसे बेरहमी से पीटता था और उसे डर था कि जेल से छूटने के बाद वह उसे भी जान से मार डालेगा। इस पुलिस के खौफनाक से वारदात की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के तरीके सीखने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। आरोपी ने पिता के धड़ को छिपाने के लिए एक नीला ड्रम खरीदा, ताकि उसे आसानी से कार में रखकर ले जा सके। वाराणसी के गंगा किनारे एक युवती के साथ उसके ही सहेली द्वारा विश्वासघात और सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी की सहेली युवक के बहाने अपने साथ ले गई और जहां उसने कहा अपने बॉयफ्रेंड और उसके अन्य दोस्तों के हवाले कर दिया। पीड़ित के अनुसार वह मौजूद 5 युवक ने उसके साथ हैवानियत की और उसके अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस के मामले में गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकता दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। महाराजगंज में प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी एक युवती ने 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। नीचे खड़ी भीड़ और पुलिस के हाथ पांव तक फूल गए जब ऊपर चिल्लाने लगी। युवती सीधा सवाल था, अगर शादी नहीं करनी तो फिर प्यार क्यों किया। काफ़ी मशक्कत के और मनोबल के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। मुरादाबाद में एक तेंदुआ छत से रास्ते अचानक से रहायशी मकान में घुस गया। जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। घर के मालिक ने जानबूझकर दिखाते हुए तेंदुए को बाथरूम में बंद कर दिया और अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग डंडे लेकर मौके पर जमा हो गए और वन विभाग को सूचित किया। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने में प्रयास किया जा रहा है।
शंकराचार्य के 3 मंजिला आलीशान भवन को वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जैसे विशेष महल कहा जा रहा है। इस भव्य इमारत की खासियत इसकी दीवारों और सजावट में लगी बेमिसाल शीशा और जो बेहद आधुनिक लग्जरी लुक देता है। भवन की व्यवस्था टिप्पणी करते हुए मुकदम ने कहा स्पष्ट किया है कि स्विमिंग पूल जैसी चीज़ें नहीं हैं जैसे कुछ लोग दावा कर रहे हैं।